आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 कक्षा 8 है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समाधान करते हैं। इस क्वेश्चन का लिखा हुआ है 14 मीटर का 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर से, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हल करते हैं। यहाँ पे हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का इकाई हमको समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 14 मीटर है और यहाँ पे 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या कर लेंगे, दोनों को बदल लेंगे सेंटीमीटर में और दोनों का इकाई हम समान कर लेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 14 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इधर लिखा हुआ है 7 मीटर और क्या है प्लस 35 सेंटीमीटर को बदल लेंगे। तो यह हो जाएगा 7 गुणे 100 और प्लस में क्या हो जाएगा 35। इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। चलिए ये दोनों तो इकाई में बदल गया, दोनों सेंटीमीटर में बदल गया। एक है 1400 और एक है 735 में बदल गया। अब क्या करेंगे, इसको भागा के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। यानी 1400 बटा कितना लिख सकते हैं, 735 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हर से अंश में क्या करते हैं, मसा निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो इसको मसा निकाल लेते हैं। तो कितना प्राप्त लग जाएगा, 1 प्राप्त लग जाएगा 735 होगा, ठीक है। घटा लेते हैं, 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 है, 13 में से 7 चला जाएगा, हो जाएगा 665। अब क्या करते हैं, 665 जो बचा, अब इससे हम क्या करते हैं 735 में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ये भी कितना प्राप्त लगेगा, 1 ही प्राप्त लग जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब पुनः क्या कीजिएगा, 665 भाग दे देंगे। अभी देखिए 9 प्राप्त लगा देंगे, कितना आ जाएगा 600, ठीक 30 आ जाएगा। 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखिए शून्य नहीं आ जाता है, अंतिम पद कितना आ जाता है 70 दे लेंगे, 35 दूनी का 70 हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कि लास्ट जो डिजिट बचा मेरा, अंतिम भाज्य बचा कितना है, 35 है। यही मेरा क्या हो गया, मसा हो गया। अब आपको क्या करना होगा, ये दोनों में 1400 और 735 में 35 से भाग देना होगा। तो कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि भाज्य मेरा निकल के कितना आया था, मसा कितना आया था 735, अब भागा में 35, ठीक है। भाग देने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 में, अब तक क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा 21। अब इसको अनुपात में नहीं लिख लीजिएगा, अनुपात में लिखने पर ये हो जाएगा 40:21, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरा को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 रुपये का 80 पैसे से, देखिए यहाँ पे इकाई जो है वो भिन्न है, यानी कि एक जगह पे दिया हुआ है 3 रुपये और एक पे यहाँ पे दिया हुआ है पैसे। तो क्या करते हैं, रुपये को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं पैसा में, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 रुपये बराबर 100 गुणा 3 या 3 गुणा 100, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300 पैसे। और भाई एक और इकाई आपको पता है ना, ये तो पैसा में पहले से ही था, ठीक है। तो ये एक हो गया मेरा 80 और एक हो गया मेरा 300, ठीक है। तब हम इसको अब लिख सकते हैं ना कि 300/80। इसको आप मसा नहीं निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल लीजिए। 380
8 तिहाई 240 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे 60, तो यहाँ 80 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट लग जाएगा 60, 0 8 में 6 हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 60, यानी अंतिम डिजिट मेरा 20 आ रहा है। इसको काट लीजिएगा अच्छे से। अंतिम भाज्य जो आता है वही मेरा मौसा होता है, तो अंतिम आ रहा है 20। तो क्या करते हैं इसमें उसी प्रकार से अंश और हर में दोनों में किससे भाग दे देंगे 20 से, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी भाग देने पे आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में तक डिवाइड हो जाएगा, और ये एक डिवाइड हो जाएगा 4 में। तो इसको अनुपात में नहीं लिख लीजिएगा, 15:4, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, सो देखिए आप लोग, पहले में दिया हुआ है 150, ये तो देखो दोनों इसका इकाई जो है ना दोनों केजी में ही है, तो इसको हम डायरेक्ट भागा में लिख लेंगे 210, या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो बड़ा वाला को पहले ऊपर लिख लो और नीचे छोटा वाला को लिख लो। आप क्या कर दो, आप मौसा निकाल करके भागा दे दो, वही आपका अनुपात हो जाएगा। 150 से भागा देंगे 210 में, कितना बराबर आ जाएगा जी, 150 लगा देंगे एक बराबर, और क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 150 उतारेंगे ना ये वाला, ठीक है। तो 6 दूनी का 12, 120 हो जाएगा, 0 5 में से 2 3 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 60, तो 30 दूनी का 60। मेरा भाज्य अंतिम वाला भाज्य क्या आया, भाज्यक भागफल शेषफल होता है, ऐसे होता है ना। चलिए अभी दिमाग थोड़ा इधर उधर है। हाँ तो कहाँ थे, यहाँ तो मेरा आया 30, भाज्य आया निकल करके, माध्य आया 30। अब क्या कर लेंगे, इसमें भी 30 से भागा दे देंगे और इसमें भी 30 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो भागा देने पे आएगा क्या, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 5, और नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। सॉरी ऊपर मतलब देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे, इससे आप काटिएगा ना तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और इसको 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी 7/5। इसको अनुपात में लिखने पर आ जाएगा 7:5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 2 घंटे का 50 मिनट में, ठीक है, मिनट से करना है। तो चूँकि हम जानते हैं दोनों को इकाई में बदलना होगा, पहले एक समान करना होगा, ठीक है। तो घंटा को हम क्या करते हैं, मिनट में बदल देते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि 1 मिनट में सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया भाई, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। 1 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 घंटा दिया है, इसलिए 2 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 60 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों इकाई मेरे को पता चल गया, एक 120 आया, एक पहले से दिया हुआ था 50 मिनट में, ठीक है भाई। तो अभी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मेरा एक और इकाई बचा हुआ था जो कि था 50। अब क्या करते हैं, इसको मौसा निकाल लेते हैं, ठीक है। 50 120, 5 दूनी का 10 होता है, यानी कि 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा उतर जाएगा 20, यहाँ 50 हो जाएगा, तो 20 दूनी का 40 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है, उतारेंगे ना ऐसे। अब 10 दूनी का हो जाएगा 20, ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा भाज्य आया कितना, 10 आया, ठीक है। तो आपको पता है ना, पिछले को जो भी क्वेश्चन बनाए हैं तो क्या करते हैं, जो भी भाज्य आता है, मौसा आता है, उसको क्या कर देते हैं, अंश और हर में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 10 आया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, तो नीचे में आ गया 5, और यहाँ 0 से 0 ख़त्म हो गया, ऊपर में आ गया 12। अब आप भाई इसको अनुपात में नहीं लिख सकते हो कि 12:5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न बनाएंगे।
अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए।